वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो कि टैक्स के डर से इक्विटी बाज़ार में निवेश करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं आज आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे एक आम निवेशक पूरी तरह से टैक्स फ्री इनकम प्राप्त कर सकता है। कैसे, पूरा डिटेल आपको आराम से देखना है, वीडियो पूरा देखना है। किसी भी तरह का मुझे नहीं लगता इसके बाद में किसी को भी कुछ भी क्यूरी बाकी रह सकता है। पूरा डिटेल वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, जानिए कैसे नो टैक्स ऑन शेयर प्रॉफिट और म्यूचुअल फंड प्रॉफिट। यानी ना तो म्यूचुअल फंड की जो प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स और ना ही शेयर के ऊपर जो प्रॉफिट आता है उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स। कैसे आप बचा सकते हैं उसकी कुछ ट्रिक्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर हमेशा टैक्स नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों को क्यूरी रहता है कि 5,000 मैंने कमा लिया, गवर्नमेंट को टैक्स चला जाएगा, शॉर्ट टर्म में कमाया है। किसी को लगता है लॉन्ग टर्म में कमाया है, टैक्स देना पड़ेगा। इसी डर से बहुत सारे निवेशक निवेश करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि एक आम आदमी पहले ये सोचता है कि इस पर देना कितना है, उसके बाद में लेने की बारी है। क्योंकि हम इतना रिस्क में पैसा लगा रहे हैं, अगर इसी पैसे पर टैक्स देना पड़ा तो फिर निवेश करने की ज़रूरत क्या है। इसी चक्कर में बहुत सारे लोग हैं निवेश करना शुरू ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिसके थ्रू अगर आप निवेश करेंगे तो आसानी से आप पूरी तरह से पूरा पैसा बचा सकते हैं। इसके लिए कुछ एग्जेम्पशन और एक्सेप्शन है, यानी टैक्स बचाने के लिए कुछ एग्जेम्पशन भी है और कुछ एक्सेप्शन भी है, जिसका आप पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे फ़ायदा उठाना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जब आपकी टोटल इनकम 2,50,000 यानी जो पुराना टैक्स रिजीम था, अगर आपकी टोटल इनकम 2,50,000 तक है तो एज पर रूल आपको टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ITR फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे केस में अगर आपके पास में दूसरा कोई इनकम नहीं है इक्विटी बाज़ार को छोड़ के, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, अगर 2.5 लाख से इनकम कम है तो आपको रिटर्न फाइल करना ही नहीं है, तो कोई भी टैक्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। यानी 2.5 लाख तक आपकी इनकम, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, पूरी तरह से टैक्स फ्री है। और इसी में दूसरा क्लोज ये है कि नया जो टैक्स रिजीम आया है उसमें 4 लाख रुपए तक आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केस में 30-35 हज़ार रुपये तक महीने का आप पूरी तरह से टैक्स फ्री कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी बाज़ार में निवेश कर रहे हैं, दूसरा कोई भी इनकम आपके पास नहीं है, यानी आपकी जो सालाना इनकम है 4 लाख रुपए से अगर कम है, तो भी आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे केस में चाहे आपके पास में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, पूरी तरह से आपका पैसा टैक्स फ्री हो जाएगा। तो ये एक आम निवेशक के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं डर के मारे निवेश करना इसीलिए शुरू नहीं कर पाते हैं। अगर 30-35 हज़ार रुपया अगर आपका दूसरा कोई इनकम सोर्स नहीं है तो यहाँ से आप बना सकते हैं, अगर आपको बाज़ार का नॉलेज है तो। हालांकि अगर आप कुछ भी निवेश करते हैं तो आपको यहाँ पे पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि आपका पैसा पूरी तरह से रिस्क के अंदर निवेशित है। यानी आप जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे बाज़ार की जोखिम हर समय बनी रहती है। लेकिन फिर भी अगर आप डर कर निवेश नहीं कर रहे थे टैक्स के डर से, तो आप आसानी से इससे अभी मुक्त हो सकते हैं कि 4 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं, दूसरा कोई इनकम सोर्स आपके पास नहीं है, तो ये पैसा आपके लिए पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएगा।
रिटर्न फाइल करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, जो पुराना क्लोज था 1,25,000 तक अगर आप एक साल में LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है उस पैसे पर। अगर आप दूसरा कोई भी इनकम सोर्स है आपके पास में और इक्विटी बाज़ार से आप पैसा कमा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में 1,25,000 तक पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा, चाहे वो शेयर्स पे हो चाहे वो म्यूचुअल फंड पे हो। अब बारी आती है काफ़ी बड़े अमाउंट की। अगर आप कोई नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मान लीजिए आपका कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, आपका टारगेट है कि 10 साल के बाद में आपको प्रॉपर्टी लेनी है या 20 साल के बाद में कोई प्रॉपर्टी लेनी है, उसका वैल्यू करोड़ों में हो जाएगा और आपको लग रहा है कि आपका ये शेयर है या आपका ये म्यूचुअल फंड में जो निवेश है ये करोड़ों में आपको कमा के देगा। ऐसे केस में अगर आपके पास में बड़ा पैसा आता है, अगर उस पैसे को आप पूरी तरह से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो आपका ये पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री बन जाएगा। आपका पैसा उठाकर, यानी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके पास में हो रहा है, जितना पैसा आपने कमाया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, अगर उसको आपको पूरा तरह से बचाना है तो पूरा पैसा उठाकर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, तो आप पूरी तरह से टैक्स से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं जो कि आपको पूरी तरह से ध्यान देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके लिए टैक्स का नोटिस आना तय है। शेयर और म्यूचुअल फंड आप कैसे भी करके इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पूरा पेमेंट अगर आप उसी पैसे से करते हैं जिस पैसे का आपने प्रॉफिट कमाया है। मान लीजिए आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया और 1 लाख प्रॉफिट कमा लिया, तो वो 1 लाख उठाकर पूरी की तरह से अगर आप प्रॉपर्टी यानी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसमें निवेश करेंगे और 3 साल तक अगर आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं तो कोई भी टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं बनती है। लेकिन अगर आपने 3 साल के पहले सेल कर दिया तो आपको टैक्स लायबिलिटी आना तय है, यानी उस प्रॉपर्टी को आपको 3 साल एटलीस्ट पूरी तरह से होल्ड करने की ज़रूरत होती है। ऐसे केस में आप पूरी तरह से LTCG का पैसा बचा सकते हैं, यानी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स आपके ऊपर बनता है पूरी तरह से आप टैक्स फ्री कर सकते हैं। जितना एक्स्ट्रा पैसा आपने LTCG का रखा है उस पर टैक्स देना होगा। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी 1 करोड़ का है और आपने जो LTCG कमाया है 1.25 करोड़, 1,25,00,000 का आपको टोटल प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आपने प्रॉपर्टी ख़रीदा है केवल 1 करोड़ का। जो बचा हुआ 25 लाख है उस पे आपका LTCG बनता है, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो केवल 1 करोड़ है। यानी बचे हुए पैसे पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि करंट सिनारियो में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% है। आने वाले समय में क्या रहेगा ये कोई भी नहीं बता सकता है, करंट के हिसाब से ही हम बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पैसा टैक्स के रूप में बचा सकते हैं। प्रॉपर्टी 3 साल तक आपको रखनी होगी, अन्यथा जो छूट आपको मिली है वो पूरी तरह से सरकार वापस ले लेगी और आपको पूरे पैसे पर टैक्स की लायबिलिटी बन जाएगी और आपको टैक्स चुकाना होगा। तो ये मेरे हिसाब से कुछ टिप्स थी जो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कि किस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पैसा बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।